नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ब्लडी सत्य गेमिंग का लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो का भी मजा लेना, वहां पर भी एक अलग ही डर और एक अलग लेवल का मनोरंजन मिलेगा। तो बिना देरी किए चलते हैं सन 1990 में और शुरुआत करते हैं आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो 1990 के टाइम की एक कहानी है। झारखंड में ना एक छतरा नाम का गांव है। अभी के टाइम पे तो वो गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है, लेकिन वो टाइम पे ये गांव उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। 34-35 साल पहले की बात है ना, तो वो बहुत छोटा गांव था। इस गांव के एक हिस्से में एक बड़ा साधारण सा परिवार रहा करता था, केशव नाम के व्यक्ति का। ये जो थे ना केशव जी, बड़े सीधे साधे नेचर के थे। ना बोलना बिल्कुल भी आता नहीं था। बहुत ही सिंपल इंसान, बहुत ही नेक दिल व्यक्ति थे और गांव में बहुत इनकी लोग रिस्पेक्ट किया करते थे। शुरू के टाइम में जब ये जवान हुआ करते थे ना, उस समय ना मतलब ये बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की, इतना दिमाग चलाया कि ढेर सारी प्रॉपर्टी इस जगह में अपनी बना ली। अब ऐसा है कि 90s के टाइम में इनके बच्चे हो चुके थे, इनका परिवार सेटल्ड हो गया था। इनके परिवार की बात करें तो केशव जी की पत्नी कौशल्या, इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़का था जो सबसे बड़ा, फिर सेकंड नंबर में भी लड़का, फिर दोनों लड़कियां। ऐसा था भाई इन लोगों के परिवार में। ये लोग शुरू से ही अपने एक पुश्तैनी घर में रहा करते थे। ये पुश्तैनी घर गांव के बिल्कुल लैंडिंग में था और कच्ची मिट्टी का घर था। ये बहुत सालों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन अब का टाइम ऐसा था, 90s के टाइम में इन्होंने बहुत पैसे बना लिए थे, बहुत प्रॉपर्टी बना लिए थे। तो अक्सर इनके बच्चे, इनकी पत्नी इनसे बोलते रहते कि अब तो इतनी ज़मीन हमारे पास हो गई है, इतने पैसे हो गए, ठीक है ये हमारा पुश्तैनी घर है, इस घर से सबको लगाव है, लेकिन अपनी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना यार, लाइफस्टाइल थोड़ी सी और बढ़ाएंगे आगे, तो एक अच्छा घर बनवाते हैं ना। अपने ही इस घर के बाजू में अपनी एक और ज़मीन है जो भी कुछ ही समय पहले अपन ने खरीदे, वहाँ पर एक बढ़िया से एक बंगला जैसा बनवाते, कैसा रहेगा। केशव जी ने भी थोड़ा सोच विचार किए और बोले बेस्ट आइडिया है, बनवाते हैं। 90s की शुरुआत में जनवरी का महीना रहा होगा, इन्होंने वहां पर काम करवाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते जून का महीना आया है भाई। वो लिटरली इतना सारा बन गया ना घर, मतलब काफी कुछ उसका ढांचा खड़ा हो गया। अब भाई इतना घर बन रहा था तो कंस्ट्रक्शन का सामान भी तो लगता, लेकिन इनका ये जो कच्चा वाला घर था ना, यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान रखने की जगह नहीं थी। इनको थोड़ा ऐसा खिचपिच खिचपिच टाइप का हो जाता, इसलिए इन्होंने बोल दिए थे कि जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उस घर का, उसी घर में कहीं अंदर अंदर घुसा के रख दो, चोरी चारी ऐसा कोई होगी नहीं अपने गांव में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन कौशल्या जी, केशव जी की पत्नी, ने उनसे बोली कि देखो इतना महंगा महंगा सामान है, आप ऐसे उसको ऐसे खाली छोड़ देते हो, इतना ही भरोसा नहीं करना चाहिए दुनिया के ऊपर। एक काम करो ना, रात के समय आप वहां पर सोने के लिए चले जाया करो। केशव जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों के बिना नींद नहीं आती है। कौशल्या जी बोलती है कि ठीक है, कभी बड़े बेटे को सुला लेना अपने साथ, तो कभी छोटे बेटे को, बाकी सबके साथ मैं इस घर में रहूंगी। इन्होंने भी थोड़ा सा और सोचे और बोले कि ठीक है चलो ऐसा कर लेंगे, इसी बहाने अपना दोनों घर सेफ रहेंगे, तुम यहाँ पर हो मैं वहां पर हूँ, चलो ठीक है। अब होता ऐसा है भाई, एक और चीज, हाँ इनके घर का मैं नक्शा बता देता हूँ, कैसा नक्शा इनका, जो ये कच्चा वाला मकान था, पुश्तैनी मकान, ये कैसा था ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पुश्तैनी मकान मिट्टी का तो बना हुआ था, लेकिन इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, हाइटेड बाउंड्री वॉल, मतलब 9 से 10 फीट की बाउंड्री वॉल थी, उससे ये पूरा घर घिरा हुआ था और बीचों बीच एक अच्छा खासा गेट था। वो गेट भी लोहे का और बड़ा गेट था। तो ऐसे ही कोई उस गेट के अंदर नहीं आ सकता था जब तक वो गेट खुला ना रहे, या फिर जब तक वो गेट को अंदर से कोई ना खोले। ये गेट को ज्यादातर समय ये लोग बंद रखते थे, कभी आना जाना रहे तो गेट खोल के जाते थे फिर बंद कर देते थे। ऐसा था भाई, मतलब इनके इस कच्चे मिट्टी वाले घर में भी फुल सिक्योरिटी थी, पुराने जमाने के हिसाब से फुल सिक्योरिटी थी। अब ये जो बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल के अंदर आते से ही आंगन पड़ता और फिर वो घर था। इस आंगन में छोटा सा एक बगीचा जैसा इन लोगों ने मेंटेन करके रखे थे शुरू से। इस बगीचे में एक बैगन का पेड़ था। मैं क्यों बताया आपको, आगे समझ में आएगा। ये पूरी पूरी घटना इस बैगन के पेड़ से ही जुड़ी हुई है। देखो ऐसा था ना कि भाई ये जून के आसपास का टाइम रहा होगा, 1990 की बात कर रहा हूं। रात के समय केशव जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने नए घर में सोने के लिए गए हुए थे।
पुराने घर में अपनी कौशल्या जी अपने छोटे लड़के और दोनों लड़कियों के साथ बढ़िया सो रही थी। रात के 12 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है। ये जल्दी सो जाया करती थी, 9 बजे तक सो जाया करती थी। 12 बजे करीब इनकी नींद खुलती है तो क्या पाती है, हमारे बगीचे से कुछ तो खचर 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 करने की आवाज सुनाई थी। वो घबराकर तुरंत उठी और बगीचे की तरफ बढ़ी तो क्या पाई, बगीचे में जितनी भी चीजें लगी हुई है, जैसे कि गाजर, मूली, प्याज, जो कंदमूल होते हैं वो सब जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसी पत्तियां पत्तियां जाती ना, वो सारी उखड़ गई हैं। पूरे बगीचे को किसी ने बर्बाद करके रख दिया है। इनका दिमाग खराब हो गया। तुरंत ही इन्होंने नजर डाली गेट की तरफ। मेन गेट अंदर से इनका बंद था। ये लोग ना मेन गेट में अंदर से ताला लगा कर रख देते थे। जैसा मैंने बताया गेट बहुत बड़ा था और कोई ना चाहे ना अंदर वाला व्यक्ति तो बाहर वाला व्यक्ति गेट के अंदर आ ही नहीं सकता था। अंदर से गेट, बड़ा सा गेट था, उसका ताला खोलो फिर खोलो, ऐसा था भाई सिस्टम। और बाउंड्री वॉल तो बहुत बड़ी बड़ी थी, 10-10 फीट की, तो कोई कूद के भी नहीं आ सकता था। ये सोच विचार करने लगी वहां पर। फिर अचानक से दिमाग आया, हो सकता है कोई बंदर बंदर कूद के आ गया होगा और बगीचे का सत्यानाश किया होगा। चलो जाने दो, मैं सोने के लिए जाती हूँ। सोते सोते वापस से उन्होंने अपने बच्चों की तरफ नजर डाली तो उनकी दोनों लड़कियां, छोटा वाला लड़का गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पति देव और बड़ा लड़का तो बाजू वाले दूसरे घर में सो रहे हैं। वो भी नहीं आ सकते थे। रात हो गई, सो गए, अभी बहुत रात है। फिर सुबह इनकी नींद खुलती है। सुबह नींद खुली तो इनकी एक आदत थी, इनको ना अपने वो बैगन के पेड़ से बहुत प्यार था। इनको बैगन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो सुबह उठते से ही उससे मतलब ऐसा इंटरेक्शन करने के लिए जाया करती थी पेड़ से। जो लोगों को पेड़ पौधों से प्यार होता है ना, वो लोग ना पेड़ पौधों से इंटरेक्शन भी करते हैं, बातचीत भी कई बार करते हैं। तो ये उठ के जाया करती थी ऐसे अपने पेड़ को देखने के लिए, अच्छा है कि नहीं, कितने बैगन हुए हैं। ये उस बैगन के पेड़ के पास गई सुबह सुबह तो क्या पाई कि यार पिछली शाम तक तो करीबन 25 बैगन लगे हुए थे। ये कैसे हो सकता है कि करीबन 15 बैगन गायब हो गए, 10 ही बचे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर बाद केशव जी अपने बड़े लड़के के साथ घर पर पहुंचे तो इन्होंने बताया कि देखो रात में ऐसा हुआ था, मुझे खचड़ खचड़ की आवाज आई, मैं भाग के आई तो देखी कि पूरा बगीचा किसी ने बर्बाद कर दिया है और अपने बैगन जो कि 25 के आसपास लगे हुए थे, मैं गिनती की हुई थी, अब 10 लगे हुए हैं, आधे से भी कम हो गए। केशव जी बोलते हैं अरे हो सकता है तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, ऐसे कोई बैगन तो तोड़े गए नहीं ना। बोले कि ठीक है यार, हो सकता है मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई होंगी। ठीक है, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उस पर नए बैगन आए। ठीक है, कुछ दिन बाद नए बैगन आए हैं। अब इन्होंने गिनती कर ली, ये बहुत खुश हुई नए बैगन आए देख कर, पूरा पेड़ बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इन्होंने गिनती करी, 1 2 3 4 5, हाँ भाई टोटल मिला के 22 बैगन हो गए। ये बहुत खुश हुई, बोली सुबह उठ के बढ़िया बैगन तोड़ूंगी और इसी की सब्जी बनाऊंगी। ये सोने के लिए गई है। फिर उठी है अगले दिन। अगले दिन उठी तो क्या पाई, 22 में से अब केवल 15 बैगन बचे हुए। बोले 7 बैगन कहाँ गायब हो गए। फिर ये पति देव से बताए। फिर पति देव बोले अरे हो सकता है बंदर वंदर आया होगा, जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी हुआ होगा, तुम बहुत ज़्यादा माइंड करने लगी हो, ये सारी चीज़ें छोड़ो। फिर उन्होंने अपने बच्चों को लाइन से खड़े करी। बच्चे बड़े सीधे इनके, लेकिन फिर भी बच्चों ने बोले हमने नहीं तोड़े, हम क्यों तोड़ेंगे ये वो, और ये बच्चों की बात मानी भी और बच्चों ने तोड़े भी नहीं थे लिटरली। अब ऐसा करके हर अगली रात को ये सोने से पहले गिन लेती कितने बैगन हैं और डेली सुबह उठ के ये पाती कि इनके कम से कम 2-3 बैगन कम होते जा रहे हैं। इनका हो गया दिमाग खराब। बोली कि यार मुझे ना अब रात भर जाग के ये चीज नोटिस करना पड़ेगा कि बैगन कौन तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है, क्योंकि गेट तो बंद है अंदर से इतना बड़ा, बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हुई है, बच्चे सोते रहते हैं, पति देव बड़ा लड़का उधर जाता है, कुछ तो झोल झपाटा है। एक रात को ये जाग रही है, अगस्त का टाइम रहा होगा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। इनको पता नहीं कैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और नींद लग गई। अब एक बिजली कड़की फट से इनकी नींद खुली और इनको ये लगा कि मैं बहुत देर तक सो गई। इनको बहुत पछतावा हुआ कि अब तक तो बैगन का बर्बादी हो गई होगी। इनको ऐसा लगा कि हाँ यार कम से कम 4-4:30 बज गए। ये उठी और जैसे ही अपने बाहर वाले आंगन में पहुंची तो क्या पाई है कि बैगन के पेड़ के पास एक औरत खड़ी हुई है। ये औरत बैगन तोड़ रही है। उसने ना अपनी साड़ी का ऐसा झोली जैसा बना के रखी है और बैगन तोड़ तोड़ के अपनी झोली में डाल रही है। ये वहीं से खड़े होके अपने घर की दहलीज से खड़े होके बोले अरे कौन हो तुम,
ऐसे हमारे बैगन क्यों तोड़ रही हो? लेकिन वो औरत रुकी ही ना, बैगन तोड़ तोड़ के अपनी झोली में डाल रही है, धीरे धीरे तोड़ रही है। फिर ये बोली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, हमारे घर में ऐसे कैसे घुस गई? लेकिन बिजली कड़की और वो उस औरत की साड़ी देखी, सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इनको ऐसा लगा मोहल्ले में एक लीला नाम की औरत रहती है जो विधवा है, वही आ गई होगी। लेकिन फिर ये तुरंत नोटिस करी गेट की तरफ देख के कि अरे गेट का ताला तो अंदर से बंद है और ये विधवा लीला तो थोड़ी बुढ़ी है, ये कैसे अंदर घुसी होगी? ये सोची कि वो लीला नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। ये 5-6 कदम आगे बढ़ाई है और फिर जोर की बिजली कड़की और इन्होंने भी चिल्लाई, ए तू ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर घुस के बैगन तोड़ रही है? वो औरत पूरी झोली से बैगन ऐसा नीचे गिराई और झटके से इनकी तरफ पलट के देखी है ना, इनकी हवा टाइट हो गई भाई। लिटरली वो जो औरत थी ना, उसका जो चेहरा था, उसकी आंखें थी ही नहीं, पूरा चेहरा इतना गंदी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ऐसे निशान थे, इतनी ज्यादा स्कैरी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि चेहरा यहां से पूरा पिघल चुका है। वो औरत के बिल्कुल भी दांत नहीं थे। दादी जो पीछे से थोड़ी दूर से खड़े होकर समझ रही थी वो औरत बैठ के बैगन तोड़ रही है, नहीं, वो औरत खड़ी हुई थी। रात का वक्त था ना, जो बिजली चमक रही थी उससे ये देख पा रही थी। वो औरत खड़ी हुई थी और उसका कद बहुत कम था और उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन में टच होकर ऐसे फोल्ड थे। ये बिल्कुल डर गई क्योंकि ये समझ गई देख के कि ऐसा तो कोई इंसान हो नहीं सकता। ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाई है। जैसे इन्होंने चिल्लाई ना, वो औरत ने ऐसा करके अपना हाथ बढ़ाई है और अपना हाथ बढ़ा के दोनों ऐसी पूरी बॉडी हवा में उठाई और हवा में उठा के उसका कद इतना लंबा हुआ है कि वो दौड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ी है और इनके दरवाजे में ढम से बहुत जोर से हाथ मारी। किस्मत से इतनी देर में कौशल्या जी अंदर भाग गई थी और अपना दरवाजा बंद कर दी थी। रात भर वो डरी सहमी रही, रोती रही, अपने बच्चों को नहीं उठाई कि क्या हो जाए, बच्चों को उठाऊं क्या नहीं। और ऐसा कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं कि फ़ोन करके बुला ले। ये सोच रही है कि इतनी सुबह सुबह एक चुड़ैलन हमारे घर पर कैसे घुस सकती है। सुबह का समय हो गया, 4 साढ़े 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त लग गया है। ये जागती रही जागती रही जागती रही। फिर ये सोच रही है कि उजाला क्यों नहीं हो रहा यार, शायद आज बहुत खतरनाक बारिश का मौसम बना हुआ है इसलिए उजाला नहीं हो रहा है। इंतज़ार करते करते बैठे बैठे इनको झपकी लग गई। फिर वापस से नींद खुली। गेट खटखटाने की आवाज़, उजाला निकल चुका है, तीनों बच्चे सो रहे हैं। केशव जी आए हैं, बड़े बेटे के साथ बाजू वाले घर से उठ के आ गए। ये भागते हुए गई और सबसे पहले गेट खोली। गेट खोली तो केशव जी ने भी देखे, बोले अरे ये बगीचे का हाल क्या हो गया, आज भी बंदर आया था क्या? ये बोलती हैं कि नहीं, बंदर नहीं, आप अंदर आइए, अकेले में चलिए, सारी बात बताती हूँ। ये बच्चों के सामने कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। केशव जी को पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताई है। फिर क्या था, केशव जी ने बोले कि बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात बिरात उनकी नींद खुले, वो देख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेहतर बच्चों को बता दें और ये समझा दें कि रात में अगर कुछ भी बगीचे से आवाज आए तो बाहर मत निकलना। बच्चों को पूरी बात बताई गई और फाइनली बगीचे से उस बैगन के पेड़ को कटवा दिया गया। पता नहीं कौन सी ऐसी चुड़ैल आ गई थी जिसको बैगन से इतना प्यार हो गया था। रोज रात में लगभग इनके घर पे आती थी, बैगन 2-4 काटती थी और लेके अपने साथ चली जाती थी। पता नहीं बैगन का क्या करती थी। इतने दिनों तक ये लोग सोचते रहे कि बंदर है बंदर है बंदर है, अरे खाक बंदर है, थी तो खतरनाक चुड़ैल, बैगन वाली चुड़ैल। अब तक आपने प्याज वाली चुड़ैल सुने होंगे, स्त्री कलाना वाली चुड़ैल सुने होंगे, लेकिन बैगन वाली चुड़ैल शायद आपने पहली बार सुने। मैं खुद हैरान रह गया। फिर ये पूरी घटना की जानकारी केशव जी के जो छोटे वाले बेटे थे, उनकी शादी हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को दिए, पत्नी और उन्होंने फिर मिलके अपने बेटे को दिए। उनके बेटे का नाम है अमन। अमन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब से दादाजी लोगों ने, केशव जी लोगों ने मतलब वो पेड़ कटवा दिए, तब से वो चुड़ैल उड़ैल नहीं आई। इनके बगीचे बर्बाद होना पूरी तरीके से बंद हो गए और ना ही कुछ ऐसी अजीबोगरीब इनके घर पे वापस से कोई एक्टिविटी हुई। जो भी प्रॉब्लम थी सिर्फ और सिर्फ उसी पेड़ की वजह से थी। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में 10 में से रेट देना बिल्कुल भी मत भूलना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अब तक देख लिए हैं, पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।